गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, वो कैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। हेडिंग है हैवी वेट ऑन पंजाब पॉलिटिकल क्राइसिस। तो पंजाब के बारे में दिया गया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, और जो वहाँ के कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं, बीजेपी में थे पहले, नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो उनके बारे में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग बातें कही गई हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल, वो कैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। तो पहला वर्ड है आज का स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा दहकना, सुलगना। यहाँ फीलिंग्स की बात हुई है, तो या हम आग की सेंस में लेते हैं तो सुलगता हुआ, दहकता हुआ, तो उसको बोला जाएगा स्मोल्डरिंग। इफ अ फीलिंग सच एज एंगर और हेट्रेड स्मोल्डर्स इनसाइड यू, यू कंटिन्यू टू फील इट बट डू नॉट शो इट। तो यहाँ फीलिंग्स की बात हुई है, गुस्से भरी भावना या इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ बात कही गई है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है स्मोल्डरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्लेमिंग, स्कॉचिंग, बर्निंग और फायरी। फ्लेमिंग, स्कॉचिंग, बर्निंग और फायरी। एंटोनिम्स है काम, चफ्ड, डिलाइटेड और ओवरजॉयड। काम, चफ्ड, डिलाइटेड और ओवरजॉयड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गिल्ट दैट हैड सो लॉन्ग स्मॉल्डर्ड इन हर हर्ट, कि उसके दिल में जो है जो गिल्ट था, एक तरह की जो गिल्ट की जो भावनाएं थी, काफी तक उसके अंदर वो काफी टाइम तक वो सुलगती रही। अगला हमारा शब्द है बीनीथ। बीनीथ वर्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, नीचे, तले में, नीचे की ओर, उसे बोला जाता है बीनीथ। समथिंग, जैसे यहाँ फीलिंग्स की बात हुई तो दिल में ही दबी रहना, वो फीलिंग्स। बीनीथ, समथिंग दैट इज बीनीथ अनदर थिंग इज अंडर द अदर थिंग, दैट इज कॉल्ड बीनीथ। ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ था वर्ड यहाँ पे। सिनोनिम से देख लीजिए, बिलो, अंडर, लोअर और डाउन। एंटोनिम से अबव, हायर, बियॉन्ड और सुपीरियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी कुड सी द मसल्स ऑफ हिज शोल्डर्स बीनीथ हिज टी शर्ट, कि वो उसकी मसल्स देख सकती थी, उसके टी शर्ट्स के नीचे उसकी मसल्स को इजीली क्या था वो देखा जा सकता था। अगला हमारा शब्द है इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, जो अजेय हो, अपराजेय हो, उसे बोला जाता है इनविंसिबल। जिसे मतलब पराजित ना किया जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अपराजय या अजेय होना, उसे बोला जाएगा इनविंसिबल। इफ यू डिस्क्राइब एन आर्मी और स्पोर्ट्स टीम एज इनविंसिबल, यू बिलीव दैट दे कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल, अनअसेलेबल और इनवनरेबल। unbeatable, unconquerable, unassailable, invulnerable. Antonyms है vulnerable, defenseless, beatable और defeated. Vulnerable, defenseless, beatable और defeated. Antonyms है invincible word के। Example आप देख सकते हैं, history shows that there are no invincible armies। मतलब ये इतिहास जो है ये शो करता है कि ऐसी कोई भी सेना नहीं हुई जो कि अपराजय हो, जिसे पराजित ना किया गया हो, ऐसी कोई सेना नहीं हुई है। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोसेस जो लगातार चले, बिना रुके चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम्स लेस इंटेंस, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। inexorable, unrelenting, inflexible और persistent. Antonym से ending, merciful, intermittent और benevolent. Ending, merciful, intermittent और benevolent. Antonyms हैं relentless word के। Example देख लीजिए, She always questioned me relentlessly, कि वो मुझे हमेशा लगातार जो एक के बाद एक बैक टू बैक क्वेश्चंस करती रहती है, प्रश्न पूछती रहती है। अगला हमारा शब्द है आर्मर। आर्मर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्मर का मतलब होता है कवच, ढाल, किसी चीज से हमारी जो सुरक्षा करे, जिसे पहना जाता है। यदि आप पुराने कोई सीरियल्स या कुछ इस तरह के आप देखते होंगे, तो जो शील्ड पहनी जाती है जब युद्ध करने से पहले सैनिक के द्वारा, तो उसे बोला जाता है आर्मर, कवच या ढाल। In former times, armor was special metal clothing that soldiers wore for protection in battle. That is called armor. Synonyms आप देख लीजिए, shield, carapace, shell और panoply। कैरापेस से माफ कीजिएगा, शील्ड, कैरापेस, शेल और पेनोपली। एंटोनिम्स है मॉसकर, अटैक और नेकेड। मॉसकर, अटैक और नेकेड इसके एंटोनिम्स हैं आर्मर वर्ड के।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वियर आर्मर टू प्रोटेक्ट द बॉडी, कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षा कवच पहनना, पहन लो या पहनना। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिक। ऑब्लिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिक का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से कही गई कोई बात जो कि समझने में थोड़ी सी असहजता से जिसे हम समझ सकते हो, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात, परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में कही गई कोई बात, उसे बोला जाएगा ऑब्लिक। इफ यू डिस्क्राइब अ स्टेटमेंट एज ऑब्लिक, you mean that it is not expressed directly or openly, making it difficult to understand. That is called oblique. Synonyms आप देख लीजिए, indirect, roundabout, slanted or sloping. Indirect, roundabout, slanted or sloping. Antonyms है direct, parallel, straightforward or level. Direct, parallel, straightforward or level. Antonyms है oblique word के. Example आप देख सकते हैं, it was an oblique reference to his mother. इट वॉज एन ऑब्लिक रेफरेंस टू हिज मदर, कि उसकी माता के लिए क्या था, एक अप्रत्यक्ष रूप से कोई रेफरेंस दिया गया है जो कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल था। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना देना, आंदोलन करना किसी तरह का। जैसे भी दिल्ली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे किसान कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, जो कृषि कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको वापस लेने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह से बोला जाएगा उसको एजिटेशन इंग्लिश में। If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behaviors, movements or voice. That is called agitation. Synonyms आप देख सकते हैं, excitement, turmoil, anxiety और commotion. Excitement, turmoil, anxiety और commotion. Antonyms देख लीजिए, peace, calm, comfort और contentment. पीस, काम, कंफर्ट और कंटेंटमेंट, इसके एंटोनिम्स है एजिटेशन वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर द ओपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट द एजिटेशन इज क्रूशियल, जो मतलब प्रोजेक्ट का जो विरोध कर रहे थे उनके लिए आंदोलन करना जो था वो एक बेहद जरूरी चीज बन गया था। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका के बारे में दिया गया है, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। जब वो राष्ट्रपति रहे तो उनकी जो संस्था थी, उनकी जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें काफ़ी सारी अनियमितता पाई गई, काफ़ी सारी मतलब टैक्स की रियायतें दी गई इस ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो राष्ट्रपति रहे उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु आप वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। हेडिंग है ट्रंप अगेन ऑन चार्जिंग ऑफ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल का वो है लार्सेनी। लार्सेनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लार्सेनी का मतलब होता है चोरी करना किसी चीज की, यहाँ टैक्स चोरी की बात की गई है, दैट इज कॉल्ड लार्सेनी। लार्सेनी इज द क्राइम ऑफ स्टीलिंग, दैट इज कॉल्ड लार्सेनी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, थेफ्ट, रॉबरी, स्टीलिंग और बर्गलरी। बर्गलरी, थेफ्ट, रॉबरी, स्टीलिंग और बर्गलरी। एंटोनिम से रिटर्न, पे, कंपनसेशन और रिम्बर्समेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन अरेस्ट हैज बीन मेड इन कनेक्शन टू अ ग्रांड लार्सेनी इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो एक बहुत बड़ी एक चोरी हुई थी उसमें क्या किया गया, एन अरेस्ट हैज बीन मेड इन कनेक्शन, तो जिसने भी वो चोरी की थी इसके जिससे तार जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला हमारा शब्द है ऑडेशियस। ऑडेशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी होना, एकदम निडर होना या गुस्ताखी करना, उसे बोला गया है ऑडेशियस। Someone who is audacious take risk in order to achieve something, that is called audacious. Synonyms आप देख लीजिए, bold, daring, brave और courageous. Bold, daring, brave और courageous. Antonyms है shy, coward, timid और cowardly. Shy, coward, timid और cowardly, इसके antonyms है audacious word के। Example देख लीजिए, कंगना रनौत, an audacious actress, लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान वीडियो। जो कंगना जो रनावत है वो एक्ट्रेस हैं, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली तरीके से बोलती हैं, तो उनके बारे में बात कही गई है कि जब उन्होंने क्या किया, लॉन्च स्वच्छ भारत अभियान वीडियो, मतलब निडरता के साथ उन्होंने जो हमारा कैंपेन है स्वच्छ भारत अभियान का एक थोड़ा सा वीडियो उन्होंने क्या किया, जारी किया। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अदालत में किसी अपराध के लिए अभियोग, किसी पे मुकदमा चलाने वाला अभियोजक, जिसे बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोसिक्यूटर। In some countries, a prosecutor is a lawyer or official who brings charges against someone or tries to prove in a trial that they are guilty is called prosecutor. Synonyms, इसके synonyms आप देख सकते हैं, public prosecutor, attorney, complainant और informer. Public prosecutor, attorney, complainant और informer. Antonyms है defendant, lawyer, defender और admirer. एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रोसिक्यूटर हार्स्ड मी एंड परसूड मी
एनॉर्मसली, कि जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने मुझे हरासमेंट किया और मुझे क्या किया, परस्यूड मी एनॉर्मसली, मतलब मानने के लिए मुझे विवश कर दिया कि जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया था। अगला हमारा शब्द है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक रूप से, मतलब लिखित तौर पे किसी को ऑफिशियली चार्ज करना, मतलब उस पर इल्जाम लगाना, औपचारिक अभियोग पत्र, तो उसे बोला जाएगा इंडिक्टमेंट। और रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेज somebody of a crime, that is called indictment. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चार्ज, एक्यूजेशन, अरेंजमेंट और एलिगेशन। एंटोनिम्स है जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। इसके एंटोनिम्स है इंडिक्टमेंट वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैनी स्कैम्स आर इंडिक्टमेंट ऑन करंट गवर्नमेंट, की जो वर्तमान में जो सरकार है उस पर कई तरह के स्कैम्स के जो क्या लगे हैं, वो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगे हैं। अगला हमारा शब्द है एमोल्यूमेंट्स, और ये एमोल्यूमेंट्स वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है हमने अपनी सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में हमें पारिश्रमिक कोई मिले, सैलरी मिले, या किसी भी तरह से हमें कोई और चीज मिले, पर्क्स मिले, वेजेस, अर्निंग्स हमारी, उसे बोला जाता है एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स आर मनी or other forms of payment that a person receives for doing work, that is called emoluments. Synonyms आप देख लीजिए, perk, salary, wages और earnings. Perks, salary, wages और earnings. Antonyms है debt, arrears, charge और damage. इसके antonyms है emoluments word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द एमोल्यूमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि जो उसने काम किया है, उसके काम के द्वारा उसके जो जिस प्रोफेशन में है वो, जो उसने काम किया है, तो जिस प्रोफेशन में वो लगा है उसके लिए जो उसे वेतन दिया गया है या दिया जाना है, पारिश्रमिक जो उसे दिया जा रहा है, वो क्या है, उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो मतलब ज्यादा दिया जाना चाहिए, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये इम्बॉल्यूमेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।